फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 5 सब्जेक्ट हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जिसके चैप्टर संख्या 18 जाएं तो जाए कहाँ। चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वेबसाइट पर जा कर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो और बताओ। प्रश्न है, यात्रा भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था, क्या तो हमारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है? आंसर लिखेंगे हाँ, कई बार मुझे लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। जब मैंने स्कूल में प्रवेश किया तो भले ही कुछ लोग मुझे घेरे हुए थे, फिर भी मुझे अकेलापन महसूस होता था। अगला प्रश्न है, अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? आंसर लिखेंगे, अपनी जगह छोड़कर दूर जाकर नई जगह पर रहना बहुत मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है, यात्रियां जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? आंसर लिखेंगे, यात्रियां जैसे परिवार बड़े शहरों में जीविकोपार्जन के लिए आते हैं। अगला है, क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं? आंसर लिखेंगे, हाँ, मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं, क्यों करने पड़ते होंगे ऐसे काम? आंसर लिखेंगे, ये बच्चे सड़कों पर से कचरा बीनने, चाय आदि की दुकानों में, होटलों में बर्तन धोने आदि का काम करते हैं। वे ऐसा गरीबी की वजह से तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं। बताओ। प्रश्न है, खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? आंसर लिखेंगे, खेड़ी गांव में बच्चों ने नृत्य करना, बांसुरी और ढोल बजाना, बांस और मिट्टी से बर्तन और अन्य चीज़ें बनाना, पक्षियों को पहचानना और उनकी आवाज़ की नकल करना सीखा। अगला प्रश्न है, तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? आंसर लिखेंगे, मैंने अपने बड़ों से लोगों और दूसरों के प्रति प्यार और स्नेह बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना, कठिन समय में दूसरों की मदद करना और भी बहुत कुछ सीखा है। अगला प्रश्न है, जिन चीज़ों का ज्ञान यात्रा को खेड़ी में हासिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा? आंसर लिखेंगे, यात्रा ने खेड़ी में बहुत सी चीज़ें सीखी जो उन्हें मुंबई में काम आएगी। उनमें से कुछ बांसुरी, ढोल बजा रहे हैं और सामान बेच रहे हैं, जिससे मुंबई में पैसा कमाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, क्या तुम हर रोज़ पक्षियों की आवाज़ें सुनते हो और कौन कौन से? आंसर लिखेंगे, हाँ, मैं लगभग हर रोज़ पक्षियों की आवाज़ें सुनता हूँ, जैसे कौवे, कबूतर और गौरैया। अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी पक्षी की आवाज़ की नकल कर सकते हो? आंसर लिखेंगे, हाँ, मैं कई पक्षियों की जैसे कौवा, तोता, कोयल आदि की आवाज़ों की नकल कर सकता हूँ। करके दिखाओ। तो छात्रों, ये स्वयं आपको ही करना है। अगला प्रश्न है, तुम रोज़ ऐसी कौन सी आवाज़ें सुनते हो जो खेड़ी के लोग नहीं जानते होंगे? आंसर होगा हवाई जहाज़ की आवाज़। अगला प्रश्न है, क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है, कब और कहाँ? आंसर लिखेंगे, हाँ, मैंने पुस्तकालय में और सोते समय शांति का अनुभव किया है। चर्चा करो और बताओ। प्रश्न है, यात्रा के गांव में कई लोगों को अपने जंगल ज़मीन छोड़कर मंजूर न था, ऐसा क्यों? आंसर लिखेंगे, क्योंकि वे गांव तथा जंगल में बचपन से रह रहे थे, खेले तथा बड़े हुए थे। उन्हें उस गांव, उन जंगलों से प्यार था, वे उन्हें अपने लगते थे। अगला प्रश्न है, न चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा, क्यों? क्योंकि नदी पर बांध बनने के कारण उनका गांव डूब गया। अगला प्रश्न है, यात्रा के खेत में परिवार के कितने लोग थे? आंसर लिखेंगे, यात्रा के खेड़ी के परिवार में कुल 3 लोग थे, यात्रा, उसके माता तथा पिता, परंतु यात्रा के लिए पूरा गांव ही उसके परिवार जैसा था। अगला प्रश्न है, जब आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन से ख्याल आते हैं? आंसर लिखेंगे, जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में मेरे माता पिता, दादा दादी और चचेरे भाई बहन सभी के विचार आते हैं। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के बाद सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन आता है? आंसर लिखेंगे, जब भी मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में मेरे दादा दादी, नाना नानी, पिताजी और मेरा भाई आता है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते? उनकी कुछ बातें बताइए।
आंसर लिखेंगे हाँ, मेरे दादा दादी अपनी पुरानी जगह से नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें शहरों में सहज महसूस नहीं होता था। उन्हें गांव की ताज़ी हवा और खुली जगह का आनंद लेना पसंद था। अगला प्रश्न है, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ स्कूल है ही नहीं? आंसर लिखेंगे हाँ, मैं ऐसी कई जगहों को जानता हूँ जहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ तक कि मेरे गांव में भी अभी तक स्कूल नहीं है। अगला है, कल्पना करो। प्रश्न है, जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती होगी? आंसर लिखेंगे, जब कोई बांध बनता है तो लोगों को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये वे लोग हैं जो परिवार सहित अपना स्थान छोड़ने को मजबूर हैं। घर, खेत और कृषि क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। उन्हें नए स्थानों पर स्थानांतरित होना पड़ता है और काम, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लिखो। प्रश्न है, क्या सिंदूरी गांव जात्रा के सपनों के गांव जैसा था? आंसर लिखेंगे नहीं, ये बिल्कुल ही अलग था। अगला है, सिंदूरी और अपने सपनों के गांव में उसे क्या अंतर मिला? आंसर लिखेंगे, सिंदूरी में प्रत्येक वस्तु पैसों से मिलती थी। सिंदूरी में यदि कोई बीमार पड़ जाता तो डॉक्टरों से अस्पताल में दिखाना पड़ता था। अस्पताल में दवा भी नहीं मिलती थी, जबकि जात्रा के परिवार गांव में बीमार पड़ने पर जड़ी बूटी से इलाज हो जाया करता था। अगला प्रश्न है, क्या तुम कभी किसी के घर बिन बुलाए मेहमान थे? कैसा लगा? नहीं, मैं बिन बुलाए किसी के घर नहीं गया, कभी मेहमान ऐसा नहीं बना। अगला प्रश्न है, जब तुम्हारे यहाँ तक कि कुछ मेहमान रहने आते हैं तब तुम्हारे परिवार वाले क्या करते हैं? आंसर लिखेंगे, जब कुछ दिनों के लिए हमारे घर मेहमान आएंगे तो हम उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगला है, सोचो। प्रश्न है, जात्रा ने क्या सोचकर मुंबई जाने की ठानी? तो जात्रा बाई ने सोचा कि यदि बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो ऐसी जगह जाएं जहां सपने पूरे हो सके। अगला है, क्या उन्हें मुंबई वैसा ही मिला? आंसर लिखेंगे नहीं, मुंबई में वैसे हालात बिल्कुल नहीं थे। अगला है, जात्रा भाई के बच्चे मुंबई में किस तरह के स्कूल में जाते होंगे? आंसर लिखेंगे, जात्रा भाई के बच्चे मुंबई के नगर निगम के स्कूल में जाते होंगे। पता करो और लिखो। प्रश्न है, क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो अपनी जगह से हटाए गए हो? उनसे बात करो। आंसर लिखेंगे, हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपनी जगह से हटाए गए हैं। अगला प्रश्न है, वे कहाँ से आए हैं? उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? आंसर लिखेंगे, वे उत्तर प्रदेश के बानू गांव से आए हैं। वहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आने की वजह से जीविकोपार्जन के साधन नष्ट हो गए थे। अगला प्रश्न है, उनकी पहली जगह कैसी थी? उसकी तुलना में नई जगह कैसी है? आंसर लिखेंगे, उनकी पहली जगह काफ़ी अच्छी थी, उसकी तुलना में नई जगह ज़्यादा अच्छी नहीं। यहाँ रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं परंतु उन लोगों को यहाँ मन नहीं लगता। अगला प्रश्न है, क्या उनकी भाषा और रहन सहन यहाँ के लोगों से अलग हैं? कैसे? आंसर लिखेंगे, उनकी भाषा और यहाँ की भाषा में कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु यह एक बड़ा शहर है जहाँ के रहन सहन शहर बानू गांव से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई किसी को जानने वाला या मदद करने वाला नहीं है। यहाँ सारी चीज़ें के लिए पैसे लगते हैं, यहाँ तक कि पानी के भी पैसे लगते हैं। अगला प्रश्न है, उनकी भाषा के कुछ शब्द सीख कर लिखो। तो उत्तर लिखेंगे, जैसा पहला है, बुर्बक, बेवकूफ़, बाल, बॉल। अगला प्रश्न है, क्या वे कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जानते हैं जो तुम नहीं जानते क्या? आंसर लिखेंगे, हाँ, वे बांस की टोकरियाँ तथा अन्य सामान बनाना जानते हैं, मैं यह नहीं जानता हूँ। अगला है, चर्चा करो। प्रश्न है, तुमने शहर की किसी बस्ती को हटाने के बारे में सुना या पढ़ा है? तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है? तो आंसर लिखेंगे, छात्रों, हाँ, मैंने समाचारों में सुना है कि दिल्ली में स्थित यमुना नदी के एक क्षेत्र से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है। मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगा जो बिना आश्रय और भोजन के झुग्गियों में रहते थे। अगला प्रश्न है, नौकरी में तबादला होने पर भी अपने रहने की जगह से दूर जाना पड़ता है, तब कैसा लगता है? आंसर लिखेंगे, नौकरी में तबादला होने पर भी लोगों को पुरानी जगह को छोड़ने में अच्छा नहीं लगता है, परंतु एक नई जगह पर रहने की खुशी भी तो होती है। तो साथियों, इस प्रकार आज का ये चैप्टर जिसके कंप्लीट सॉल्यूशन हमने किया। तो यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप वेबसाइट पर जाकर के अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं और इसका PDF रूप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा।
चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।